णमो आयरियाणम। यहाँ जो मेरी भावना कैसी हो इस पर जो विचार किया जा रहा है, यह किसी दूसरों पर उपकार करने के लिए, दूसरों के सामने बड़ा बनने के लिए, धर्मात्मा कहलाने के लिए, इसके लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति कैसे हो। दुनिया के लोग क्या मानते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, परिवार के लोग भी क्या मानेंगे, क्या करेंगे, जिनका जैसा भविष्य भगवान के ज्ञान में आया है उनके विचार उस भविष्य के अनुसार ही होंगे। हमें भविष्य का पता नहीं है, लेकिन अगर बुद्धिपूर्वक हम जिनको समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, विपरीत मार्ग पर ही चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनका भविष्य ही विपरीत होने वाला है, गलत होने वाला है, इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा। उनको देख करके कसाई नहीं होना। पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, कसाई को देख करके स्वयं कसाई नहीं होना। कोई जीव गलत मार्ग पर जा रहा है, उसे बचाने का, सत्य मार्ग बताने का प्रयास करना, इस गृहस्थ जीवन में ये भावना होती है, होनी चाहिए। मुनिराजों को भी ये शास्त्र लिखने का राग इसीलिए आया कि वो हमें सत्य मार्ग बतला सकें, हमें सत्य मार्ग दिखा सकें। लेकिन अगर कोई ना चले, कोई शास्त्र ना पढ़े, कोई हमारी बात ना माने, कोई मंदिर ना आवे, कोई कषाय ना छोड़े, विषय भोगों से विरक्त ना हो, तो स्वयं कषाय करके अपना भाव नहीं बिगाड़ना, अपने भाव नहीं बिगाड़ना। यहाँ तो हमें हमारा जीवन देख करके लोग प्रभावित हो जाएं अपने आप, और वो भी वैसा जीवन जीने लगें, तो प्रसन्न होइए। कषायों से बचने के लिए यहाँ पर बात कही है। कषाय क्यों होती है इसकी चर्चा पिछले 3 संदेशों में की है हमने। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या भाव नहीं हो। तो अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। और अब क्या कहते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं। ईर्ष्या भाव बहुत जीवों के मन में होता है, और जो हमारा बुरा करने वाला भाव है। हम अपनी उन्नति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा पद पर पहुंचाना चाहते हैं, पैसे वाला बनाना चाहते हैं, उद्योगपति बनाना चाहते हैं, यशस्वी बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके पोता पोती हैं, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन दूसरों के बच्चे, दूसरों का व्यापार, दूसरों का परिवार यदि आगे बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। उनका क्यों बढ़ गया, वो गलत कर दिया, उनका आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए योजनाएं बनाने लगना कि वो कैसे नीचे आ जाएं। किसी का यश देख करके उनका अपयश फैल जाए, इसके लिए तैयारियां करना, इसके लिए लोगों को अपने घर बुलाना, इसके लिए गुटबाजी करना। दूसरे को कैसे नीचे पद से गिराया जा सकता है, दूसरे का अपमान कैसे कराया जा सकता है। दूसरों का धन वैभव बढ़ रहा है, उनके पुण्य का योग, उनकी वैसी भवितव्यता, उनको यश मिल रहा है, उनको पदाधिकारी बनाया जा रहा है, उनको लोग मालाएं पहना रहे हैं, ये उन्होंने पूर्व में जो पुण्य बांधा है उसका फल उनको प्राप्त हो रहा है। हम क्यों किसी दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या भाव करते हैं? क्यों हम जलेसी रखते हैं? इस जलेसी से, जलन से कोई दूसरा नहीं जल रहा है, इस जलन से हम स्वयं जल रहे हैं। ईर्ष्या भाव से जीव स्वयं जल रहा है। यहां मेरी भावना में कहते हैं कि हमें ऐसा भाव नहीं हो। पंडित सदा सुखदास जी ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, अदेख सका भाव। देख नहीं सकते हम, किसी दूसरे की उन्नति होती है, दूसरे का नाम होता है, दूसरे को मंच पर बुलाया जाता है, तो यहां पर हमको जलन होती है। किसी विद्वान का सम्मान होता है, उसकी पुस्तक प्रकाशित होती है, उस पुस्तक को प्रकाशन पर पुरस्कार दिया जाता है, अरे साहब ये तो नाम के लिए करते हैं,
मान के लिए करते हैं। नाम किसका रहा, इनका भी नाम कहाँ रहने वाला है। एक हमारे आचार्य देव देखो, उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा, अपने माता पिता का नाम नहीं लिखा, और ये देखो ये तो नाम के लिए किताबें लिखे जा रहे हैं, मानते तो कुछ है नहीं। हमें इनका जीवन पता है। अरे भैया क्या है इसमें, क्या दम है 2-4 किताबें लिख देने में। हमारे आचार्य भगवंत कितने ज्ञानी होते थे, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के सामने, द्वादशांग के ज्ञान के सामने इनका कितना सा ज्ञान है, इसमें क्या दम है। अरे ये आप वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं कि उनके प्रति जलन के कारण ये शास्त्र को आधार लेकर के समझा रहे हैं। कोई दान दे रहा है और उसका नाम हो रहा है, दान देने में क्या है, मान बड़ाई कारण जे धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएंगे धरती लटके सूढ़। ये तो अपनी नाक बड़ी करने के लिए दान देते हैं, ये यहाँ तो नाक बड़ी होगी नहीं, हाथी बनेंगे भैया, इसलिए हम तो ऐसा दान वान करते नहीं हैं, हमें तो मान हो जाए ऐसे काम करते नहीं, अपन तो कषायों से बचते हैं। कषायों से बचिए, दान करने से मत बचिए। कषायों से बचिए, ज्ञान करने से ना बचिए। जिनवाणी में कषायों से बचाया गया है और हम उन धर्म प्रवृत्तियों से ही बच जाते हैं। ये अदेख सका भाव, ध्यान देना, अदेख सका भाव, दूसरे को की उन्नति को नहीं देख सकने का भाव, ये बहुत खोटा भाव है। ये हमारी नीची गति कराने वाला है, नीच गोत्र का कारण है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की उन्नति नहीं देख पाना, दूसरों को नीचे गिराने का भाव हमें नीचे गिराता है। उसके तो पुण्य का उदय होगा, उच्च गोत्र का उदय होगा, तो हम अपमान करना चाहेंगे और लोग, और हम 2 मालाएं निकलवाना चाहेंगे, दूसरे लोग 4 मालाएं लेकर के आ जाएंगे। हम एक जगह से उसको पदच्युत कराना चाहेंगे, समाज वाले दूसरी जगह पर और अधिकारी बना देंगे। हमारी जलन बढ़ती जाएगी, जलन बढ़ती जाएगी। ये अच्छा भाव नहीं है। हमें आत्मवैभव की खबर नहीं है, हमें कर्मबद्ध का पता नहीं है, क्रमबद्ध का पता नहीं है। हमारे कर्म निरंतर बंध रहे हैं, इसका हमारे लिए ख्याल में नहीं है। इन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, इसका हमारे लिए पता नहीं है। यहां तो सरल व्यक्ति की बात है बिल्कुल। देखो क्या कह रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। कैसी भावना हो हमारी, सरल सत्य व्यवहार करने की। कैसी भावना हो, सरल सीधा व्यवहार करें हम। सरल का मतलब होता सीधा। गणित में 2 प्रकार की रेखाएं बतलाई जाती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब इंग्लिश में जो कहते हो वो समझिए। सरल सीधी रेखा, हमारा हृदय भी सरल हो, जो हम सोच रहे हैं वही कहें और वही करें। इससे पहले और एक बात, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही सोचें, दूसरों का भला ही सोचें, दूसरों की उन्नति सोचें, तत्व ज्ञान परक सोचें, इससे बाहर सोचें ही नहीं। सब जीव समान हैं, सब जीव ज्ञान दर्शन के भंडार हैं। अरे सभी जीव भावी परमात्मा हैं, भावी चैतन्य परमात्मा हैं। दूसरों के औदैहिक भाव देख करके कषाय नहीं करना। औदैहिक भाव का मतलब क्या, नए श्रोता होंगे। औदैहिक का मतलब कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव, इनको कहते हैं औदैहिक भाव। कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इनको कहते औदैहिक भाव। दूसरे जीव अगर क्रोध कर रहे हों, मान कर रहे हों, छल कर रहे हों, उसको देख करके स्वयं कषाई नहीं होना। इस बात को समझना, भैया उसके कर्म का उदय चल रहा है, उसे गुस्सा आता है, क्या करें बेचारा, कि जब अंदर से क्रोध का उदय आता है सह नहीं पाता है, वो क्रोध करना नहीं चाहता। बहुत भला आदमी है वो तो मंदिर रोजाना आते, स्वाध्याय में आते, लेकिन कभी कोई बात प्रतिकूल हो जाए तो उसे अचानक क्रोध आ जाता है। अपन चुप बैठो भैया, उसकी अच्छाइयों को ध्यान में दो। सबके प्रति सरल सत्य व्यवहार करूं। कैसी भावना हो हमारी, कि सरल सत्य व्यवहार हो, वे सबके प्रति सत्य का व्यवहार, सरलता का व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी भावना बने, हमारी भावना।
ये भावनाएं आप अपने बच्चों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, उनको पढ़ाएं, उनको सुनाएं कि अरे भैया ये जीवन हमें किस लिए मिला है। ये जीवन लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, प्रेम से रहने के लिए मिला है। 1 मिनट में ये जीवन चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चूहा बन के, मच्छर बन के, ये डेंगू के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर बन जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। हमारे लिए लोग मारते फिरेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे। मच्छर बन जाए, मच्छर जाली लगाओ, ऑल आउट लगाओ, घर में नहीं घुसावे, घर में नहीं घुसावे। क्यों? आपने नहीं घुसने दे रहे किसी को, आप समाज में नहीं बैठने देना चाहते। हम चूहा बिल्ली बन जाएंगे, लोग चूहेदानी ले लेकर के पकड़ेंगे और बाहर फेंक फेंक करके आएंगे। यहाँ हमारे आसपास भी नहीं होना चाहिए। हम घर में घुसना चाहते हैं, हो सकता है हमें पता लग जाए मेरा ही घर है, लेकिन मेरे ही सदस्य चूहेदानी में भर के और बाहर फेंक करके आएंगे। वो भी जैन का घर होगा तो चूहेदानी में भरेगा, अगर किसी के हुआ तो चूहे मारने की दवा खिला करके समाप्त कर देगा। इसलिए हमारा सरल व्यवहार हो, कुटिल व्यवहार नहीं हो, छल प्रपंच का, छिपावे का, दिखावे का, केवल शिष्टाचार के लिए अच्छा बोलना और अंदर में कुटिलता रखना, इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो। सरल सत्य व्यवहार करूं।